हेलो जी। राम राम जी सभी को। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम सावन माहात्म्य का 22वां अध्याय करेंगे। भगवान शंकर है जो सनत कुमार को 22वें अध्याय में संकट हरण व्रण के बारे में क्या बताते हैं, सुनते हैं। सनत कुमार ने भगवान सदाशिव से पूछा, हे भगवान, सावन शुक्ल चतुर्थी के दिन सरोकाम फलप्रद संकट हरण देवादेव का किस विधि से व्रत तथा पूजन करें, कब उद्यापन करें, मुझे विस्तार पूर्वक बताने का कष्ट करें। भगवान शंकर ने कहा, चतुर्थी के दिन सुबह उठकर दातुन आदि करके पुण्यदाता शुभ संकट हरण का नाम का व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे देवेश, मैं आज चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूँगा, आपकी पूजा कर भोजन करूँगा, मेरे ऊपर आए संकट को दूर करें। इस प्रकार संकल्प कर काले तिलों से स्नान कर गणाधिपति की पूजा करनी चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रवण चांदी या तांबे की गणेश की मूर्ति बनवाएं। यदि इतना न हो सके तो मिट्टी की प्रतिमा कुम्हार से बनवाएं। पहले अष्टदल कमल के ऊपर घट स्थापित करना चाहिए, उसमें जल भरकर स्वच्छ वस्त्र से ढक दें और उसके ऊपर प्रतिमा रखकर षोडश उपचार द्वारा वैदिक मंत्रों या तांत्रिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शुद्ध घी के तेल का 10 लड्डू बनाएं, उनमें से 5 गणेश जी के लिए रखें। भक्ति द्वारा देवता की भांति ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए और दक्षिणा देकर प्रार्थना करनी चाहिए। आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं को फलों तथा दक्षिणा सहित दे रहा हूँ, आप इन्हें ग्रहण करें, आपत्ति से मेरा उद्धार करें। जो कुछ मैंने द्रव्यहीन कम या अधिक दिया है, हे विपर रूप गणेश्वर, वह सब परिपूर्ण हो। इसके बाद ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने वाले पर गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार के इस व्रत के करने से विद्यार्थी को विद्या, धनवान को धन और पुत्र की अभिलाषा करने वाले को पुत्र प्राप्त होता है, रोगी को रोग से छुटकारा मिल जाता है। अब मैं तुम्हें पूजा और जप के मंत्र बतलाता हूँ। पहले ओंकार शब्द, फिर नमः, फिर हे रंभ के बाद लंबोदर शब्द, उसके बाद संकट निवारण शब्द को चतुर्थांत बनाकर अंत में स्वाहा शब्द कहना चाहिए। वैसे यह अक्षरों का मंत्र है। मनुष्य को 10 दिशाओं का पूजा करनी चाहिए। निम्नलिखित नामों के द्वारा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उमापुत्र, अग्नाशन, एकदंत, दंतवक्त्र, मुक्ष्कवाहन, विनायक, ईशपुत्र, सर्व सिद्धि प्रदायक, गणा अध्यक्ष कुंदगुरु, सर्व संकटनाशक लंबोदर, गौर्य मंगल संभव, धूमरकेतु, भालचंदर, असुर मर्दन, विद्या विहीन, विकट सुपरनकरण, विघ्न राट, अघनाशन। आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। हे प्रभु, मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश हो तथा मेरे मित्रों का अभ्युदय हो। इस प्रकार प्रार्थना करके अष्टोत्तर शत होम कराना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर गणेश के प्रत्यार्थ लड्डुओं का ब्राह्मणों को बायना देना चाहिए। आगे दिए मंत्र से 5 बार चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। शिरोद्रान वशम भूत, अग्निगोत्र समूभूत, शारीन रोहिणी सहित मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करवाना चाहिए और फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। 4 मास तक यह व्रत करने के बाद 5वें मास में उद्यापन करना चाहिए। साधक को पहले व्रत कुंड की शक्ति के अनुसार मूर्ति बनवानी चाहिए। प्रथम विधि से पूजा करके सुगंधित चंदन तथा नाना प्रकार के फूलों के द्वारा पूजा करनी चाहिए।
सूप और पायस दक्षिणा सहित गणेश की प्रतिमा कपड़े से लिपेटकर ब्राह्मण को देना चाहिए। व्रत समाप्ति के लिए 5 सेर तिल देना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने मात्र से ही अश्वमेघ फल की प्राप्ति होती है। सनत कुमार मेरे कहने से पूर्व पार्वती ने इस व्रत को 4 मास तक संकल्प की प्राप्ति के लिए किया था। 5वें मास में उन्होंने पुत्र कार्तिकेय को प्राप्त किया था। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र पान के समय इसे किया था। 3 मास पश्चात उन्हें विघ्नेश के प्रसाद स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो गई थी। हे मुनिवर, इस व्रत को दमयंती ने 6 मास तक किया था, तभी उसने महाराज नल के दर्शन किए थे। अनिरुद्ध को खोजती चित्रलेखा ने इस व्रत को किया था। वह कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया? वाणासुर के यहाँ जाने पर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। तब उनमें रुक्मणी ने बड़े प्रेम से कहा, पुत्र, मैं तुमसे जिस व्रत को करने कहने जा रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व समय में तेरे जन्मकाल के समय मेरे शौरी घर में तुमको एक राक्षस चुरा कर ले गया था। बस मेरा हृदय तेरे वियोग से छलनी हो गया। मैं रोती थी कि मैं अपने लाल का मुख कब देखूंगी। उस समय जब दूसरी क्षत्रियों के पुत्रों को देखती तो पुत्र वियोग से पागल हुई। मैं कहती, कहीं यह मेरा पुत्र तो नहीं। इस तरह वियोग का दुख झेलते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। प्रभु कृपा से हमारे यहाँ लोमस ऋषि आ गए। उन्होंने मेरी दशा को देखकर मुझसे संकट चतुर्थी का व्रत करने को कहा। उनकी आज्ञानुसार मैंने 4 बार यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से तुमने वापिस लौटकर सम्रासुर का वध किया था। अतः यदि तुम भी इस व्रत को करोगे तो अवश्य ही तुम्हारे पुत्र का पता चल जाएगा और वह घर वापिस लौट आएगा। माता के आदेश अनुसार प्रद्युम्न ने भी गणेश जी के प्रीत्यार्थ विधिवत इस व्रत को किया। तभी नारद जी ने आकर उनको बताया कि अनिरुद्ध वानासुरपुरी में है। उसी समय प्रद्युम्न वानासुरपुरी में गए और वानासुर को सैन्य सहित जीतकर अपने पुत्र को पुत्र वधू सहित ले आए। प्राचीन काल में दूसरे देवताओं ने भी विघ्नेश के प्रीत्यर्थ यह इस व्रत को किया था। मृत्युलोक में इस व्रत के समान सिद्धि देने वाला और कोई व्रत नहीं है। अधिक कहने से क्या लाभ। इस व्रत का उपदेश नास्तिक और शठ को नहीं देना चाहिए। शिष्य और श्रद्धा युक्त साधु को तुम इसका उपदेश दे सकते हो। हे महामुने, तुम धर्मिष्ठ, विघ्न नंदन तथा मेरे प्रिय हो, इसीलिए मैं तुमको इस व्रत का उपदेश दिया है। तो आज मैंने आपको सर्वकाम फलप्रद संकट हरण व्रत के बारे में बताया है, जिसको सावन शुक्ल चतुर्थी के दिन किया जाता है। और इस व्रत को करने से पहले संकल्प लिया जाता। काले तिलों से स्नान कर गणाधिपति की पूजा करनी चाहिए। इसमें गणेश जी की मूर्ति बनवाई जाती है। सोने और चांदी की बनवानी संभव न हो तो कुम्हार से मिट्टी की प्रतिमा बनवाएं। इस व्रत में ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस व्रत को विधि पूर्वक करने पर गणेश जी प्रसन्न होते हैं और मन वांछित फल प्रदान करते हैं। पूजा करते समय पहले ओंकार शब्द, फिर नमः, फिर रंभ, उसके बाद लंबोदर शब्द और संकट निवारण शब्दों को 4 बार बोलकर अंत में स्वाहा शब्द कहना चाहिए। तो आज हमने संकट हरण के बारे में बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हर रोज़ सावन महात्म्य को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।